मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे शब्द विचार, जिसमें विकारी शब्द पढ़ रहे थे और भाग सेकंड। आज पढ़ेंगे भाग सेकंड सर्वनाम का। दो सर्वनाम कल पढ़ लिए थे, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा और उसका शाब्दिक अर्थ। आज पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु आदि का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। उदाहरण से समझते हैं। दूध में कुछ गिरा, वह कुछ खा रहा है, यानी अनिश्चय है। गिरा तो है कुछ लेकिन समझ में नहीं आ रहा, वही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। नंबर 4 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं, जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
इसमें एक लाइन लिख लेना स्टार बना के। ऐसे वाक्यों के अंत में कैसे वाक्य प्रश्नवाचक, ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य आता है। यही इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह आए, वही प्रश्नवाचक होता है। जैसे कौन, क्या, किसकी आदि। आइए इनको उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। कौन गाना गा रही है? कौन गाना गा रही है? वह क्या लाया? यह किसकी पुस्तक है? इसमें ये वाले शब्द जो हैं कौन, क्या, किसकी, प्रश्नवाचक सर्वनाम के हैं। नंबर 5 है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो वे सर्वनाम शब्द जो दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो वह, जो सो, जिसकी उसकी, जितना उतना, आदि। ये अपने जोड़े के साथ ही आते हैं। एक ही वाक्य में ये दोनों आपको एक साथ ही मिलेंगे। जिसे उदाहरण के माध्यम से जानते हैं इनको। जो पढ़ेगा सो पास होगा।
जिसकी लाठी उसकी भैंस जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। देखा आप लोगों ने, ये सब अपने अपने जो ये संबंध बताए हैं, दो दो चीज़ों का एक साथ उसके साथ आए हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना। तो यह अपने संबंध यानी अपने जोड़े के साथ ही संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना, स्वयं का। इसकी परिभाषा देखते हैं। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है। वे सर्वनाम शब्द जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपना, आप, स्वयं, खुद आदि। आइए इनको उदाहरण के माध्यम से भी जान लेते हैं। उदाहरण है, मैं अपना खाना बना रही हूँ। नंबर 2 है, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। यानी अपना शब्द कभी अकेला नहीं आएगा, वही निजवाचक सर्वनाम होता है। अब जानते हैं उन सर्वनाम के बारे में जो अक्सर समस्या पैदा करता है। आप स्टार बना के लिख सकते हैं। लिखना, एक तो निजवाचक सर्वनाम का लिख लेना। देखो पहले बता देती हूँ मैं। एक है निजवाचक सर्वनाम, एक है पुरुषवाचक का मध्यम पुरुषवाचक, और एक है निश्चयवाचक। इनके जो योजक शब्द है, जैसे शब्द जिसे अपन बोलते हैं, उनमें अक्सर कंफ्यूजन होती है। अब आप इनको या तो सारणी बना के लिख सकते हैं या ऐसे समझ लीजिए। देखो, निजवाचक सर्वनाम
इसमें अभी अभी जैसे अपने लिखा है अपना है, आप है, स्वयं है, खुद है, ये तो है इनके योजक शब्द। अपना, आप, स्वयं, खुद, ये कभी हमेशा अपने लिए काम में लिए जाते हैं और लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन बहुत होती है। तो इसको अपन कुछ विशेष शब्दों से समझेंगे। देखो लिख लेना आप लोग। जहाँ आप शब्द का प्रयोग, जहाँ आप शब्द का प्रयोग जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए होता हो, वहाँ तो होगा मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। श्रोता शब्द, श्रोता यानी सुनने वाला। इसी में लिख लेना आप, तीनों का इसी में बता रही हूँ। इसी में लिखना एक चीज़ और, निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए लिखना। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी संज्ञा की निकटता, किसी संज्ञा की निकटता वह दूरी बताई जाती है। एक और लिखना इसमें, अगर श्रोता के लिए आएगा तो मध्यम पुरुष हो जाएगा और जहाँ आप शब्द अपने लिए प्रयुक्त होगा वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। शायद अब समझ गए होंगे आप लोग, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन चीज़ों को लेकर। कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, यह आपकी घड़ी है। वाक्य में यह शब्द कौन सा सर्वनाम होगा? यह शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? इसका उत्तर है निश्चयवाचक। प्रश्न नंबर 2 है, कुछ, कोई किस सर्वनाम को दर्शाते हैं?
या कोई और कुछ किस सर्वनाम में आते हैं, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। धन्यवाद।